रामायण का प्रसंग है, उसके ऊपर एक कवि ने बहुत ही अच्छी एक पद लिख के बताया है। मैं आपके सामने रखता हूँ। यच्चिन्तितं तदपि दूरतरं प्रयाति, यत् चेतसोऽपि न कृतं यदिहाउपैति, प्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती, सोऽहं व्रजामि विपिने जटिलतपस्वी। कह रहे वस्तु स्वरूप की विचित्रता कैसी है, देखो ना। मैं जिसको चाहता हूँ वो मुझसे दूर होता दिखाई देता है, जो नहीं चाहता हूँ वो पास आते हुए दिखाई देता है। बुढ़ापा नहीं चाहता हूँ, पास आ रहा है। जवानी चाहता हूँ, दूर चली जा रही है। छोटा सा उदाहरण दिया। हर चीज मेरी शक्ति बड़े ऐसी लगता है, वो घटती जा रही। हाँ, अब मेरी विषय भोग, विषय वासना, विषय कांक्षा वो बढ़ती जा रही है, लेकिन वो पूर्ण कहाँ हो रही है। तो ये कह रहे यच्चिन्तितं तदपि दूरतरं प्रयाति, यत् चेतसोऽपि न कृतं यदिहाउपैति। अब देखो कंक्लूजन दे रहे, प्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती। कल सुबह ही राज्याभिषेक होना था, सैकड़ों कलशों के माध्यम से राज्याभिषेक होने वाला था। प्रातर्भवामि, प्रातः कल सुबह, वसुधाधिपचक्रवर्ती, इस वसुधा का चक्रवर्ती था राजा घोषित होने वाला था। घोषणा हो गई है, खाली अब तिलक, राज तिलक बाकी था। घोषणा तो पहले डिक्लेरेशन हो गया था। अब देखो, सोहम व्रजामि विपिने जटिल तपस्वी, लेकिन प्रकृति को, नियति को कुछ और ही मंजूर था, और हुआ वही है जो नियति को मंजूर है। मुझे अगले दिन सुबह मैं जंगल की तरफ पे चला हूँ साधु के भेष में, मतलब एक और जटिले तपस्वी, मतलब एक तपस्वी के भेष में मैं बाहर निकला हूँ। क्या कह रहे हैं, जो चाहता हूँ वो होता नहीं है, जो होता है सो चाहता नहीं। ये प्रत्येक जीव की यही व्यथा है, और इस व्यथा के ऊपर ही तो समाधान समय सार दे रहा है। क्या समाधान है? कह रहे ये जितने भी बद्ध स्पृष्टादि भाव है ये तेरे नहीं है, ऐसा जिस क्षण मानेगा ना, जिस क्षण मानेगा उसी क्षण तू सुख से आकंठ डूबा होगा, अर्थात इतने सुख में रम्मान होगा। बस हम कहते हैं कि इसने मुझे ठगाया, इसने मुझे फंसाया, ये मेरा बेटा नालायक है, ये मेरा बेटा लायक है, आदि आदि जितनी भी बातें हैं। कह रहे ये तुम्हारा भ्रम है। समय सार कहता है दिस इज, ये बाहर की वस्तु अच्छी और बुरी है ही नहीं ना, क्योंकि ये वस्तु तुम्हें मिली ही नहीं है ना। लौकिक व्यवहार भले ही किसको कुछ भी कहता हो, लौकिक व्यवहार में ये सब तुम्हें मिले ऐसा कहा भी जाता हो, सत्यार्थ रूप से माना भी जाए, लेकिन स्वभाव की तरफ जाकर देखो तो ये सब तुम्हें मिले ही नहीं है। तो मिले नहीं है तो तुम्हारी इन संबंधी जो कल्पनाएं हैं ये भी झूठी हो गई ना। तो किसी ने मुझे फंसाया, किसी ने मुझे ठगाया, ये जो हमारी कथनी चलती है, इस कथनी को तब तक ही आधार है जब तक मुझे भ्रम है। जैसे ही भ्रम मिट जाता है ये कथनी रूप ही रह जाती है। अब इसका
मेरे चैतन्य स्वभाव में प्रवेश ही नहीं है, ऐसा जानकर मैं निश्चिंतता को प्राप्त हो जाऊं, होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु स्वरूप इसी प्रकार है। वस्तु स्वरूप की स्वीकृति या पर्यायगत योग्यता की अस्वीकृति, यही मेरे दुख का कारण है। जैसे ही पर्यायगत जो योग्यता सहज सामने उपलब्ध है, उसको स्वीकार करने की मेरे में सामर्थ्य हो गई, तो यकीन मानिए सुख बाजू में खड़ा है, नहीं सुख वहीं पे खड़ा है। समझ में आ रहा है? 45वीं गाथा प्रवचन सार, वहाँ पर प्रकरण खड़ा किया है। ये अगर पर पदार्थ तुम्हें बंध का कारण होते तो तकलीफ क्या है मालूम है तुम्हें? उस द्रव्य कर्म का उदय यदि तुम्हें बंध में कारणभूत होता तो तकलीफ ये है कि तू कभी भी मुक्त नहीं होता। और हमारे पास प्रमाण है कि हजारों लाखों करोड़ों अनंतों जीव इन्हीं द्रव्य कर्म के उदय के रहते रहते मुक्त हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए तुम्हारी जो कल्पनाएं है ये कपोल कल्पित है, तुम्हारी अपनी अपनी कल्पना की बातें हैं, इन कल्पनाओं का त्याग दो। समझ में आ रहा है? अर्थात द्रव्य कर्म नो कर्म से मैं युक्त हूँ, अर्थात इन रागादि भावों से युक्त हूँ, या ये जितने भी षटस्थान पतित हानि वृद्धि है मुझ में ही हो रही है, ये जितनी भी तुम्हारी बातें हैं ये सब कपोल कल्पित है। समझ में आ रहा है क्या? ये जितने भी अवस्थाएं हैं, ये जितने भी आकार दिखाई दे रहे, ये सब तुम्हारे हैं, ये कल्पना की बातें हैं। मैं मोटा हुआ, मैं गोरा हुआ, मैं दुबला हो गया, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये जितनी भी बातें हैं, एक तो कायकृत तकलीफ है, एक तो मनकृत तकलीफ है, और एक तो वचनकृत तकलीफ है। जो अपने आप को मन वचन काय वाला मानता है उसी को ये सब तकलीफें है। जो अपने को इन रूप मानता है नहीं, उसको तकलीफ ही कहा है। समझ में आ रहा है? और मानता नहीं मतलब एक दृष्टि है। जिस प्रकार ये मनुष्यपना, ये देह एक दृष्टि ही है, उसी प्रकार इस देह से पार, इस मनुष्यपने से पार भी एक दृष्टि ही है। मैं उस रूप भी हूँ, इस रूप भी हूँ। देखना किसको है ये मुझे निश्चित करना पड़ेगा। आज तक मैंने क्या देखा? मैंने बाहर वाली अवस्था रूप देखा है। अब अंदर वाली अवस्था रूप देखो ना, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन है, तो वो अवस्था रूप देखना है। ठीक है। काम उसी का होगा जिसको गरज है। समझ में आया? जिसको गरज नहीं उसका काम नहीं होगा। मैं श्रेयांश को हमेशा कहता हूँ, बेटा तुम्हें बार बार तुम्हारे कस्टमर को पूछना पड़ेगा काम है क्या, काम है क्या। तुम्हारे परिचित लोगों को कहना पड़ेगा काम है क्या। वो कहता है कि मैं क्यों कहूँ, वो आएंगे मेरे पास, उनको जरूरत होगी तो। कोई नहीं आएगा फिर तुम्हारे पास। ये तो लौकिक बात हो गई जरूरत की। उसी प्रकार यहाँ पर मुझे सुखी होना है, ये मेरी जरूरत है। और यदि मुझे जरूरत है तो फिर मुझे तदनुरूप शास्त्र के माध्यम से जैसा उपाय बताया गया है उस उपाय का अवलंबन करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, सुखी होना होगा तब हो जाऊंगा। अरे पागल है तू। मेरी क्रमबद्धता में होना होगा तब हो जाऊंगा, फिर और पागल है तू, दुगना पागल है। समझ में आ रहा है क्या? तुझे अभी भी सुखी होने की वांछा नहीं है, इच्छा नहीं है, ये साफ साफ दर्शित होता है। जिसको सुखी होना है ना, होना होगा नहीं होना होगा, वो कहा, वो पर्याय को देखना छोड़ देता है। वो देखता मैं सुख स्वभावी हूँ। जिसको सुखी होना है वो करता क्या है? मैं सुख स्वभावी हूँ। उसको शंका नहीं है कि मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसको शंका नहीं है मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ। उसको शंका नहीं है कि बाहर के पदार्थ मुझे प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे। उसको शंका ये नहीं है कि मेरी काल लब्धि आई है कि नहीं आई है। उसको शंका ये नहीं है
कि मेरी होनहार है कि नहीं है, मैं पुरुषार्थ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नो, ये शंकाएं सब विराम को प्राप्त हो गई है। उसको विश्वास है कि मैं कामयाब होगा, क्योंकि मुझे गरज है और मेरा सुख मेरे में ही है। मेरा सुख कहीं बाहर नहीं है, पराश्रित नहीं, पराधीन नहीं है। मैं स्वाधीन हूँ, स्वतंत्र हूँ, परिपूर्ण हूँ। ऐसा स्ट्रांग विश्वास जिसको है ना, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। हाँ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। जीवन के पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। अरे क्या कहना चाह रहे हैं कवि इसमें? क्या हार में क्या जीत में, बिल्कुल नहीं भयभीत में। हाँ, मजा है कि नहीं? जीवन के पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। अर्थात ये सही और वो सही कहकर कहना क्या चाह रहे हैं? अर्थात वो पर्यायगत सत्यता है, लेकिन स्वभावगत सत्यता की तरफ जाकर देखो तो ये भी सही नहीं है, ये निश्चित हो गया है। समझ में आ रहा है? चलिए, आज हमारा 5वें बोल की चर्चा करनी है, फिर आगे बढ़ना है। 2 कलश आने वाले हैं। कलशों में भी बहुत बढ़िया भाव है। इसी बात को यूँ कहो कि रिवीजन हो जाएगी, बट बहुत जबरदस्त है। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, ये 14वीं गाथा क्या कह रही है? कोई संक्षेप में मुझे बताएगा, 14वीं गाथा क्या कह रही है? लो जी, कोई नहीं, ये भी पर्यायगत सत्यता है। हाँ बोलिए। शुद्ध नय के बारे में बता रही है। अर्थात क्या बता रही है? शुद्ध नय इज इक्वल्स टू आत्मानुभूति, इज इक्वल्स टू शुद्धात्मा। इतनी बात बताई है। और कैसा है वो शुद्ध नय, क्या देख रहा है? तो कह रहे हैं इस आत्म वस्तु में, इस आत्म वस्तु के स्वभाव में बद्धता और स्पृष्टता नहीं है। अर्थात इसमें द्रव्य कर्म और नौ कर्म नहीं है। और क्या देख रही है? कह रहे इसमें मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नर नारकादि जो अवस्थाएं है, जो आकार है, ये इसमें नहीं है, इस आत्म वस्तु में नहीं है। कैसे है? ये चैतन्य आकार है। और कैसे देख रही है? कह रहे इसमें जो षट स्थान पतित हानि वृद्धि पाई जाती है ना, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक रूप है, कायम रहने वाला, गड़बड़ नहीं है, स्थिर है, अपने स्वभाव का उल्लंघन न करे, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे, ऐसी मेरी वस्तु ही है। तो जो ऐसी वस्तु है वो मुझे इस शुद्ध नय के माध्यम से दिखाई देती है। और क्या दिखाई देती है? कहते हैं क्या है चौथा बोल? अविशेष। इसमें गुण भेद नहीं है। गुण है लेकिन गुण भेद नहीं है। हाँ, क्योंकि गुण देखकर एक एक गुण देखने लग गया, तो कह रहे एक एक गुण नहीं देखना है, सब एक साथ देखना है। हाँ, देखो जैसे हमने कोई व्यंजन बनाया, किसी ने वो खाने के लिए परोसा, उसने खाया, उसने कहा बढ़िया बढ़िया कहकर उसने क्या किया? अखंड व्यंजन का स्वाद लिया है। फिर वो पूछता है इसमें क्या क्या डाला? वो गुणभेद पूछ रहा है, गुणभेद पूछ रहा है। हम गुणभेद बताएंगे, लेकिन जब सेवन होता है वो अखंड वस्तु का होता है। समझ में आ रहा है क्या? वो सेवन तो अखंड वस्तु का होगा। गुणभेद समझाने के लिए बताए गए हैं। गुणभेद समझाकर गुणों में ही अटकना नहीं है। ठीक है? क्यों? गुण भी विकल्प के उत्पन्न करता है, अखंड आत्म वस्तु नहीं है, इसलिए गुणभेद को स्वीकार नहीं करना है, अभेद है। ठीक है? और लास्ट में कह रहे हैं असंयुक्त है। अर्थात जितने भी ऊपरी ऊपरी जो मोह राग द्वेष भाव है, ये पर को देखकर हुए हैं, पर का आश्रय लेकर। पर को देखकर मतलब तूने ही पर का आश्रय लिया है, इसलिए हुए।
मैं भूल स्वयं निज वैभव, अपनी चैतन्य सत्ता, अपने वैभव संपदा को भूल गया और पर में मैंने सुख मान लिया, पर के आश्रित सुखी होने की कल्पना की। यही मुझे इन मोह राग द्वेष रूपी भावों का उत्पादक दिखाई दिया और इसीलिए ये कह रहे ये भी पर का अवलंबन लिया होने से ये पर के खाते में डाल, तेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं है। ये सब ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में जाकर देखो तो ये एक क्षण के है, इसलिए ये कायम रहते नहीं है, इसलिए ये तेरे है ही नहीं। अर्थात तू नहीं है मतलब तू समय सार रूप नहीं है। समझ में आया? तो ऐसी दृष्टि जिसके पास में आ गई वो दिव्य दृष्टि है, और इस दिव्य दृष्टि का आश्रय जो जो करता है उसको सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। समझ में आया? इस आत्म स्वभाव में कोई रोक टोक नहीं है। जब चाहो तस्वीर खुदा दिल के आईने में है, जब चाहा गर्दन झुकाई और देख लिया। यहाँ गर्दन झुकाने की बात नहीं है, गर्दन झुकाने का भाव भी अपराध है। यहाँ पर दिल के आईने में मतलब मेरे ज्ञान दर्पण, जहां पर जो ज्ञान होता है वहीं पे मेरा ज्ञान दर्पण है, और ज्ञान दर्पण है सो ही मेरा आत्मा है, इतना निर्णय हो जाए तो काम हो गया। समझ में आ रहा है? वही समय सार है। हाँ, देखिए असंयुक्त भाव की बात करनी है। कल हमने उदाहरण देखा था, उदाहरण ये था कि पानी है, अग्नि है। अग्नि के ऊपर पानी रखो तो क्या होगा जी? अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि के माध्यम से पानी को उष्णता प्रदान करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको किसी विशिष्ट पात्र में रखना पड़ेगा और उस पात्र के माध्यम से उसको उष्णता प्रदान की जाती है। यहाँ तक आ गए थे। प्रश्न का उत्तर अधूरा रह गया था कि प्रश्न ये था कि यह अग्नि की उष्णता पानी की उष्णता किसकी है, पानी की है या अग्नि की है? तो इसका सरल समाधान ये है कि वो पानी की उष्णता अगर पानी की नहीं होती, वो पानी की उष्णता यदि पानी की नहीं मानेंगे तो क्या होगा जी? तो पी लो ना, वो गरम गरम पानी, खौलता पानी पी लो या नहा लो, क्या होगा? जबान जल जाएगी, नहीं तो शरीर जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? तो पानी उष्णता सहित है कि नहीं है? मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा। पर्यायगत योग्यता सत्यार्थ है, ये मानना पहले स्वीकार करना पड़ेगा। अगर पर्यायगत योग्यता की स्वीकृति नहीं करेंगे तो स्वभावगत योग्यता का निर्णय क्यों करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? अगर पर्याय में विकृति है, विपरीतता है, तो हमको ठंडा जल चाहिए था, ये उष्ण जल हम सेवन कैसे करेंगे? और उस उष्ण जल को थोड़ी देर बनाए रखा ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमको विश्वास है कालांतर में अग्नि के संयोग से दूर होते ही ये ठंडक को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मूल स्वभाव की तरफ ढुलक जाएगा। और इसी के बल पर हमने ये नक्की किया कि पानी का स्वभाव तो शीतल है। एक बात, बट अभी यहाँ पर मुझे अलग बात करनी है। असंयुक्तता जिस समय में पानी में खोलती हुई गर्मी है, समझ में आ रहा है? खोलती हुई उष्णता से युक्त वो पानी पाया जा रहा है, उस समय में प्रश्न ये है, उस समय में पानी का शीतल अंश है या नहीं है? उष्णता की अवस्था में, मैं ध्रुव स्वभाव की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर्याय में ही शीतल अंश है या नहीं? होना चाहिए। क्यों? यदि हम मात्र उष्ण अंश ही मानेंगे, शीतल अंश नहीं मानेंगे, तो तकलीफ ये होगी वो पानी उस अग्नि को बुझाने में समर्थ नहीं होगा। वो अग्नि के ऊपर जो गर्म पानी भी डाला है और उस गर्म पानी के बल पर वो अग्नि बुझ गई है,
ये क्या दर्शा रही है? ये यही दर्शाती है कि उस गर्म पानी में शीतल स्वभाव अभी भी विद्यमान, स्वभाव मतलब पर्याय में, हाँ, पर्यायगत शीतलपना विद्यमान है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या, पर्याय के दो भेद कीजिए, एक उष्ण अंश और एक शीतल अंश। उस उष्ण अंश के साथ साथ रहने वाला वो शीतल अंश भी है। देखो और एक बात बताता हूं, स्वभाव तो अपरिणामी है, बराबर। पानी का स्वभाव कैसा है? त्रिकाल स्वभाव, शीतल, राइट, ठंडा, बराबर। ये त्रिकाल सत्य है, एक जैसा रहने वाला। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अभी वर्तमान पर्याय में उष्णता तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आपको उसी पर्याय में पर्यायगत शीतलता दिखाई दे रही? क्या पर्यायगत शीतलता, स्वभावगत शीतलता नहीं, पर्यायगत शीतलता दिखाई दे रही है क्या? यदि देख पाए आप पर्यायगत शीतलता, तो ही हम सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होंगे। कैसे? कह रहे यदि इस उष्णता के समय में ही वो अग्नि को बुझा सकता है, अर्थात उस गर्म अवस्था में भी एक अंश, शीतल अंश अभी भी विद्यमान है उस पर्याय में, तभी तो वो बुझी है। ये अगर नहीं मानेंगे, हम मानेंगे स्वभाव से हो, स्वभाव शीतल इसलिए हुआ। स्वभाव तो अपरिणामी पदार्थ है, जो अपरिणामी है वो परिणमन कैसे करेगा? और जो परिणमन कर रहा है वो अपरिणामी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अब पर्याय में ही ऐसी योग्यता होनी चाहिए, क्या, कि उस पर्याय में ही शीतलपना भी है और उष्णपना भी है, दोनों, एक स्वभाव और विभाव दोनों वहां पर उपलब्ध है। हम जैसा प्रयोग करेंगे वैसा उसका लाभ होगा। अब उस समय में हमने अग्नि के ऊपर डाला तो हमने शीतल स्वभाव का प्रयोग किया, तो हमको लाभ हुआ। समझ में आया? और हमने यदि उष्णता का प्रयोग किया तो होठ जल गया, सर बदन पर ले लिया तो बदन जल गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हानि भी हो गई। अब अनादिकाल से, ये तो हो गया दृष्टांत, सिद्धांत। सिद्धांत ये है, अनादिकाल से इस जीव के पर्याय स्वभाव में एक जाननपना कायम है, और एक वो जाननपना कायम है, और कितना जानन और कैसा जानन, अर्थात मतिश्रुत आदि रूप जानना, वो हीना दिखता, वो भी वहीं पे है। जीव ने हर समय में जो जाननपने का ज्ञान किया है, वो कितना और कैसे के रूप में किया है। उसने मात्र जानन का निर्णय किया ही नहीं है। ये दोनों पर्याय में ही पाए जा रहे हैं। स्वभाव की बात छोड़ दीजिए, स्वभाव तो उस रूप होता ही नहीं है। तो पर्याय में ही ये जाननपना दो प्रकार का है, एक हीनादिक जानने की बात है और एक मात्र जानने की बात है। वो मात्र जानना उसी पर्याय का एक अंश है, और जिस समय में मैं उस मात्र जानन का निर्णय करता हूं, जो अप्रभावी के समान ही पाया जाता है, उसके अवलंबन से मुझे सुख प्रकट हो जाता है। अर्थात मैं अपने आप को व्यग्रता को प्राप्त होता देखता ही नहीं। और जैसा ये निर्णय हो गया, ये जीव अपने आप को भाव कर्म से रहित अर्थात असंयुक्त देखता है, और असंयुक्त देखने से ही ये जीव अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन हो जाता है। अर्थात यही शुद्धोपयोग है, यही शुद्धात्मा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आ गई। पांचवें बोल को अपन यहाँ से पढ़ के देखते हैं। गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर पांचवा बोल पढ़ते हैं। जो पस्सदीय पाणम अबद्धपुट्ठम अणर्णयम यदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धणयम वियाणि।
जो न आत्मा को अन्य के संयोग से रहित देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध न जान। अन्य के संयोग से रहित देखता है। अन्य का संयोग यहाँ पर भाव कर्म की तरफ से लेना है, ठीक है, भाव कर्म की तरफ से लेना है। अन्य का संयोग अर्थात पर पदार्थ का संयोग वो तो ऊपर देख लिया था, किसमें, अबद्ध अस्पृष्ट में, राइट। यहाँ पर अन्य का संयोग अर्थात पर में अपनापन करने का जो भाव है उससे रहित जो देखता है, पर से प्रभावित होने का जो भाव है उससे रहित अपने को जो देखता है, उसको हे जीव, हे शिष्य तू शुद्ध न जान। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पर कीर्तिधर बैठे हैं और सुकुमार को वो शालिनी खा रही है, बाजू में बैठ रही है, टड़म टड़म खा रही है। हड्डी वड्डी का आवाज आ रहा होगा कि नहीं? अरे अपन एक भुजड़ खाने के पास से गुजरते हैं, ठीक है, वहां पर जितने भी बकरियों को उनको खा रहे हैं, सॉरी मार काट रहे हैं। एक तो दुर्गंध भी आती रहती है, एक खून की भी गंध आती है अलग सी एक, और दूसरा कुछ न कुछ आवाज तो आता होगा कि नहीं? आपको क्या लगता है कि सुकुमार सुकौशल थे ना, सुकौशल क्या शांत बैठे होंगे क्या? ठीक है, वो देवावस्था को प्राप्त हो गए आयु पूर्ण करके, ये हो गया, साधना पूरी नहीं हुई, अधूरी रही। फिर भी मुझे ये कहना है कि कहीं ना कहीं आवाज तो आया होगा ना, बाजू में बैठे थे ना मुनिराज, और वो अपना बेटा था, अन्य कोई नहीं था। अरे जिसका अपने शरीर के प्रति भी अपना तो नहीं है, उसको फिर बेटे से क्या? समझ में आया? तो बेटा है, ये पर्याय में दिखाई दे रहा है। बेटा छोड़ दो, एक मुनि है, संघस्थ मुनि है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुनि मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, इस भावना से अब वे परे हो गए हैं, या ये मुझे कुछ भविष्य में लाभकारी होगा, इस भावना से वे परे हो गए हैं। और जीव की अपराध में क्या है मालूम है? वो हर बार हर किसी से इस प्रकार जुड़ता है कि ये भविष्य में मेरे काम का होगा। मैं किसी का मन क्यों रखता हूँ? क्योंकि भविष्य में ये मेरे काम के आएंगे। मैंने आज इनका मन रखा तो कदाचित कल को जाकर ये आप मेरा मन रखोगे। इस भावना के तहत मैं आपसे जुड़ा रहूं, तो ये कह रहे हैं ऊपरी जुड़ना है। ऊपरी जुड़ना मतलब स्वार्थ छिपा है। जहां पर निस्वार्थता होती है वहां पर मुझे आपसे आपका कुछ मदद भी मैं करूं तो इसको लेकर रिटर्न में मैं अपेक्षा रखना, ये बहुत बड़ी भूल है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मान लो मैं ऐसा कहूँ कि इतना सब पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ, आप मेरा कुछ भी साता कुछ नहीं पूछते हैं, कुछ देखते नहीं है, तो मैं क्या होगा? ये पागलपन है, कह रहे ये ऊपरी है, सापेक्ष है। अर्थात तुम्हारा पढ़ाना भी योग्य नहीं है, अपराध के दायरे में चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर इतनी जहाँ गिव एंड टेक की बात आती है वो अपराध बुद्धि है। और सुनिए, चलो वो तो आप कुछ देखेंगे नहीं देखेंगे ये अलग बात। मैं अभी प्रवचन मतलब स्वाध्याय करा रहा हूँ, ठीक है, आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, इसी के पीछे मेरा सारा उपयोग रहे। क्या होगा? अरे ये बात मैंने अपने लिए थी, इसमें मुझे अपना हित देखना चाहिए था, मैं अपने आप को कैसे देखूं ये बात थी, वो थोड़ी ना आपके लिए थी बात। आप सहज निमित्त बन गए। अब इस बुद्धि से मैं आपको समझाते बैठूं तो क्या होगा? बात यही होगी, पर सापेक्षता। अरे इतने तर्क दिए तो भी कुछ समझ में नहीं आता, कोई फायदा नहीं इनको समझा कर, ये फिर भी वैसे के वैसे रहते। फिर से ये बात तुमने अपने आप के लिए कषाय नहीं करना, असंयुक्त थे ये, जब तुम्हें निर्णय हो गया तो तुम्हें ये राग द्वेष विकारी भाव होने नहीं चाहिए थे दूसरे को लेकर। समझ में आ रहा है? अर्थात तुमने जो पढ़ाने का भाव किया वो भी
पर समझे और पर को लाभ हो इस भावना से किया। जबकि पर को लाभ होना नहीं होना वो उसकी उसकी योग्यता के अधीन था। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ये जैन धर्म का एक अकाट्य नियम है, उसको हमने अपने जीवन में लाया ही नहीं। हमने मात्र दूसरे तक ही सीमित रखा, अपने जीवन को खाली रखा। समझ में आया? हाँ। पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म को पाप। क्या कह रहे देखो विद्वान, पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म को पाप, औरों को पढ़ाते रहे कोरे रह गए आप। अर्थात दूसरों को पढ़ाने में, दूसरों को समझदार कराने में अपन समझदार ही नहीं रहे ना, अपन समझदार हुए ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये बहुत विचारणीय बिंदु है कि हम कहते ना, लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण। अर्थात दूसरों को तो अकल झाड़ता है, खुद के अंदर जाकर देखो तो कुछ भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है? ये विचारणीय बिंदु है। हम कहाँ खड़े हैं इसका आकलन हमको स्वयं को अपना करना है। दूसरा कहाँ खड़ा है इसका आकलन करने के लिए हमारे लिए न जरूरत है न वैसी मांग है। और कदाचित हम किसी का आकलन करें, उसको पसंद आएगा नहीं आएगा ये भी सब उदयाधीन है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्यों किसी को समझाने का, किसी का अवस्था का आकलन करने का उद्यम करना। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपके बारे में कितना सोचूं तो मुझे लाभ होगा, प्रश्न है। आपके बारे में, आप ये नहीं करते ये करो, आप ये नहीं करते ये करो, आप रात्रि भोजन करते वो नहीं करना चाहिए, आप बाजार का खाते ये नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में कितना विकल्प करूं तो मुझे लाभ होगा? हाँ, करना ही नहीं। हमारी माता जी कह रही बिल्कुल करना नहीं। बात तो ऐसी है। वो देखो, समय सर के पास आओगे तो समय सर यही कहेगा, और चरणानियों के पास आओगे तो तुम अगर इस भूमिका में रहकर अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे जैसा अपराधी नहीं है। अब तुम्हारी भूमिका में तुम अगर ये नहीं करते हो ना तो तुम्हारे जैसा अपराधी नहीं है। पता है आपको? कहा एक तो 85वीं गाथा प्रवचन सार एक, हाँ, वहां पर शब्द आया है कि एक शब्द है, मैं शब्द भूल रहा हूँ, वो छोड़ दीजिए। 9वां श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। वहां पर बात यह आई कि यदि कोई मुनिराज, 9वां या 17वां श्लोक है, कोई मुनिराज आचार्य विचार करे कि ये शिष्य की ये गलती है, आज रहने दो, मैं कल इसको बताऊंगा, इतना मात्र सोचे, मैं कल इसको बताऊंगा, आज नहीं बताई, कल के लिए पोस्टपोन की, तो क्या कहा है मालूम है? एक घोर संसारी गुरु है, ये तो अनंत संसार में भटकने वाला है, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। समझ में आया? अपने शिष्य की बात नहीं बताई, ये बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा कह रहे हैं वहां पर। अब वो तो मुनि अवस्था के जीव के लिए कह दिया, अपना शिष्य अगर गलत है तो उसको टोकना ये तुम्हारा जिम्मेदारी थी। और समयसार क्या कह रहा है? समयसार कह रहे अगर तू ये सब देखता बैठेगा तो तेरा काम कब करेगा? समझ में आया? दो दृष्टियां हैं, अब कौन सी सही कौन सी गलत? तो यथार्थ जहां पर हम खड़े हैं, भूमिका के अनुसार कहने का भाव आएगा, लेकिन उसने सुनना ही चाहिए, वो सुनकर उसका परिवर्तन करे ही। ये तुम्हारी मान्यता या तुम्हारी वजह से ये बदलाव आया, ये जितनी भी मान्यताएं हैं ये खोटी है, ये समयसार कह रहा है। और कहने का भाव तो भूमिका के अनुसार आए बिना रहता नहीं, आना ही चाहिए। कहने की बात इतनी ही है कि समयसार हमको ये जो दृष्टि दे रहा है तो असंयुक्त है, अर्थात अब तो ये सब बातों को छोड़कर ऊपर आ गया है, तुझे सुखी होना है इसलिए आया है।
अब सुखी होने में बाधक जो जो चीजें थे ना, वो पर सबको दूर करते 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 यहाँ तक पहुंचे हो। अब यहाँ पर आकर फिर से पर के बारे में ही फिर से छलांग लगाओगे, अर्थात समुद्र के किनारे तक तैरते तैरते आ गया है तैराक, और अभी पुनश्च क्या हो गया, घूम गया, फिर से समुद्र में घूम गया। अब वो किनारा कब मिलेगा, जब दिशा ही पलट गई है। अब किनारा कहाँ मिलेगा, अब किनारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब यहां पर आने पर अब उस किनारे को तलाशने की, पकड़ने की यत्न होना चाहिए। और वो किनारा पानी से अतीत होता है, समझ में आया, अर्थात पानी से रहित है। पानी से रहित मतलब अब पानी घटता घटता जा रहा है, अर्थात पर संबंधी भाव अब हटते हटते जा रहे हैं, और कालांतर में इतनी परिणाम होंगे। अब पीछे मुड़कर देखना समझदारी नहीं होगी। इतना यत्न करके यहाँ तक आ गया, सब मुश्किलों को पार करके यहाँ तक आया। एक तो इस अनंत संसार में आप देखो, इस जाति का भाव मुझे कब आया होगा। आत्मा सुख रूप है, आत्मा को ध्याया जाना चाहिए, और आत्मा स्वरूप ऐसा है, ऐसी आत्मा को ध्याऊ। आत्मा को ध्याने का भाव तो बहुत अवस्थाओं में आया होगा, लेकिन ऐसे ही आत्मा को ध्याऊ, ऐसी वस्तु स्वरूप के योग्य आत्मा को ध्याऊ, ऐसा जो शुद्ध ने वाली दृष्टि मेरी कब आई थी, समझना। तो अगर आप शांति से विचार करो कि ऐसी दृष्टि आज तक नहीं आई होगी, तो अब निर्णय क्या करना। अब इस दृष्टि को और स्ट्रॉन्ग करके और पैनी करके आत्म स्वभाव को ध्यान का यत्न हो। समझ में आ रहा है। इसलिए स्वयं को व्यग्र नहीं करना। बीच में रोहित भैया कह रहे थे ना, अगर ऐसी दृष्टि करनी है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ छोड़ने से तुम्हारा काम होगा तो करो ना, हमको तो काम से मतलब है। तुम संयोगों में रहकर काम करो या संयोगों से विरक्त होकर काम करो, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको तो प्रयोजन से काम करना है। तुम अगर इतने सभी दलदल में रहकर भी अपने आप को अलिप्त रख सकते हो तो अच्छी बात है, गुड, नो प्रॉब्लम। गेही पै गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, अर्थात तुम ऐसे हो क्योंकि अनंत जीवों ने गृहस्थी में रहकर ही, गृहस्थी की दलदल में रहकर ही ये काम किया है, ये तत्व निर्णय किया है, ये भेद विज्ञान किया है, आत्मानुभवन किया है, शुद्ध दृष्टि का अवलंबन लिया है, वो शुद्धात्मा की प्राप्ति की है। तो तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब छोड़ना पड़ेगा? और अगर छोड़ना पड़ेगा ऐसा लगता है तो छोड़ के देखो। समझ में आया? एट द एंड छोड़ना जरूरी नहीं है, उन संबंधी अपनत्व की भावना कम होनी जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? पर पदार्थ सचमुच, ये असंयुक्त बोल क्या कह रहा है, पर पदार्थ सचमुच प्रभाव ही करता ही नहीं है। मैं सोचता हूं कि मैं इनसे हट जाऊंगा तो मुझे परिणाम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, चरणानियोग यही कहता है, परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। पर पदार्थों से हटा क्यों हो? क्योंकि परिणामों की विशुद्धि के लिए हटा हो। ठीक है, परिणामों की विशुद्धि होगी, लेकिन शुद्धि कहाँ हुई? शुद्धि होगी तभी आत्मानुभव होगा ना। विशुद्धि को लेकर हम आत्मानुभव कैसे कह रहे हैं? हम नहीं मानते हैं ना इसको। और निष्कर्ष इतना ही है, दी हुई अवस्थाओं में हम कितना उलझे यह हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। किसी ने हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं की है कि हमको उलझना चाहिए, हमको उनके मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। हम ही नोक झोंक करेंगे और तुम्हारा क्या चल रहा है जी, और तुम कैसे करते हो, तुम ऐसा, तुम ये करके देखो, हम ही फोकट की सलाह देते हैं। तो ये हमारी तकलीफ है, औरों की नहीं है। ठीक है, हमारा नियम होना चाहिए, हम उसी को सलाह देंगे जिसको सलाह की आवश्यकता है। एक, जिसको सलाह की आवश्यकता ही नहीं है हम उसको सलाह नहीं देंगे। ये पहला नियम बनना चाहिए। क्यों? अब ये नियम हमारा बन गया ना, आप देख लीजिए हमारा संपर्क अपने आप जीरो हो जाता है, क्योंकि कोई हमसे सलाह लेने आएगा नहीं, और आएगा तो हम तत्व की बात सुनाकर उसको भेजेंगे, और तत्व की बात सुनने के लिए किसी को रुचि है नहीं,
वो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, लेकिन अपने मन के इच्छा अनुरूप कथन सुनने के लिए हायर करेंगे। तत्व ज्ञान की बात सुनने के लिए कौन आएगा? अपने आप कोई नहीं आएगा। अपने आप तुम इन सब झंझारों से बच जाओगे और तुम्हें उपयोग अब आत्मा के ऊपर केंद्रित करने के लिए समय मिलेगा। एक दूसरी बात यह है, असंयुक्त की बात कर रहा हूँ। असंयुक्त मतलब अब भोजन करना है, उस समय में मैं असंयुक्त देख सकता हूँ क्या? हाँ, देख सकते हो। कैसे देखना? कि ये भोजन जो है, मैं अनशन स्वभावी हूँ। पहले स्वभाव का निर्णय करना। ये भोजन करने का भाव ये उदयगत कमजोरी है, इस शरीर को के पोषण के हेतु किया गया उद्यम है। मैं तो इससे पोषित होता नहीं हूँ, क्योंकि इस अन्न के कण का मुझ में अत्यंत अभाव है। करो ना निर्णय, करो अपने आप। वो जो आसक्ति है ना भोजन संबंधी, वो घट जाती है। ऐसा ही तत्व विचार करना पड़ेगा, ऐसा ही भेद विज्ञान करना पड़ेगा। अपनी वस्तु को बाहर करके देखने की बात है। मैं इससे असंयुक्त हूँ। वो तो भोजन तो वैसे बद्ध स्पृष्ट भाव में ही चला गया था। ये जो मोह राग द्वेष, इस भोजन को लेकर जो मोह राग द्वेष भाव है, ये अच्छा ये बुरा, ये मोह राग द्वेष के भाव भी ऊपरी ऊपरी है, क्षणिक है। मेरे मूल स्वभाव के समीप जाकर देखो तो उसमें ये मोह राग द्वेष के भाव दिखाई ही नहीं देते। तो अब मुझे क्या करना? यही करना, ये मोह राग द्वेष पर भाव है ऐसा जानकर, जो मात्र असंयुक्त पदार्थ है, अर्थात कभी जो मोह राग द्वेष होता ही नहीं है, उस न होने वाले पदार्थ का निर्णय करना। समझ में आ रहा है? इतना विश्वास जिसको हो गया ना अपने स्वभाव के ऊपर, वो काम करेगा। गर्जी का मार्ग है, गर्जी का। तुम्हें जितनी जरूरत होगी उतनी दृढ़ता पूर्वक, उतनी क्या कहते, आत्मबल के पूर्वक, उतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से तुम आगे बढ़ोगे, उतने विश्वास सहित में बढ़ोगे और तुम्हारा काम होगा। समझ में आ रहा है क्या? होगा, होना ही चाहिए। देखो, हम अगर कहते रहे कि बहुत कठिन है ये प्राप्त नहीं होगा, तुमने पहले कदम ही नहीं रखा है आगे और कठिन कठिन बोले रह जा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं चलती है बातें। हाँ, स्टैंडिंग ऑन योर फुट बॉयज, गेजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अप बॉयज व्हेन यू नेवर ट्राई। तुमने प्रयास ही नहीं किया तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तो शुद्धात्मा को ध्याने के लिए तुम्हें पहले वैसा भेद विज्ञान परक विश्वास लाना पड़ेगा। मैं तो मात्र आहार संबंधी जो राग द्वेष के भाव है उसको कहा। अब कपड़े पहनने संबंधी, स्त्री पुत्र आदि संबंधी, ये लड़का ऐसा हो, पत्नी ऐसे हो, ये शरीर ऐसा परिणमन करे, जो वो आत्मा का जो भाव है ना, उस भाव को परखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो भी असंयुक्त भाव है, आत्मा का भाव नहीं। आत्मा का भाव मतलब उस ज्ञायक का भाव नहीं। ज्ञायक का भाव मतलब उस समय सार में ऐसा भाव होता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्या होता है? और एक बात बता देता हूँ। आत्मा का भाव नहीं है कहकर सर्वथा नहीं है ऐसा मान लेते हैं। आत्मा का भाव नहीं मतलब समय सार का भाव नहीं है, ये समझना। आत्मा का भाव नहीं मतलब उस ज्ञायक का भाव नहीं है, ये समझना। आत्मा का भाव नहीं मतलब उस शुद्ध आत्मा का भाव नहीं है, ये समझना। आत्मा का भाव नहीं है मतलब परम पारिणामिक भाव में ऐसा परिणाम दिखाई नहीं देता, ये कहना है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा का भाव नहीं मतलब सर्वथा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना। ठीक है? नहीं तो क्या होगा? हम निश्चयाभासी हो जाएंगे। निश्चयाभासी मतलब जो वैदिक संप्रदाय है उनके जैसे अपनी भी मान्यता हो जाएगी। हम में और उनमें कुछ भी फर्क नहीं है। पंडित साहब की भाषा में ये कहते हैं, वो तो उनके शास्त्र पढ़ के मिथ्या दृष्टि हुआ है, बराबर, मात्र एकांत पाल गया है, और तू जिन शास्त्र पढ़ के एकांत को पोषण कर रहा है। समझ में आ रहा है? आश्चर्य उसका नहीं है कि उसने एकांत का पोषण किया, क्योंकि उसको शास्त्र सामने वैसे ही मटेरियल मिला है, वैसे ही निर्णय कर रहा है।
लेकिन तुझे वैसा मटेरियल नहीं मिला है, तुझे तो स्याद्वाद रूप मटेरियल मिला है और उसमें से तू एकांत का पोषण करता है, ये तेरा अपराध है, शास्त्र की कोई गलती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 44। भावार्थ के ऊपर का एक 4-5 लाइंस पढ़ने हैं। नीचे भावार्थ है, उसके ऊपर 4-5 लाइंस होना चाहिए। तथापि नहीं, उसके ऊपर तथा जैसे जल का मिल रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऊपर। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है। जल की उष्णता भूतार्थ है, फैक्ट है ये, मानो इस बात को। समझ में आया? यदि उष्णता भूतार्थ नहीं होती तो उसको सेवन क्यों नहीं कर रहा है उस समय में? वो उष्ण जानकर बाधक है ऐसा जानकर ही तो उसका सेवन नहीं हो रहा है ना, बराबर? या उल्टा लीजिए, यदि उष्णता कार्यकारी नहीं होती, नहीं वो नहीं ले सकते, छोड़ो। समीप कहा गया, हाँ, तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है। अभूतार्थ है क्यों? क्योंकि अगले समय में उसको अग्नि से दूर करो तो अपने आप उसकी उष्णता हीन होती दिखाई दे रही है। अर्थात हमने यही नक्की किया, यदि अग्नि से और थोड़े समय के लिए ये दूर रहा तो और उष्णता कम और कम, तो एक अवस्था ऐसी होगी वो उष्णता से रहित होगा, अर्थात वो मूल स्वभाव होगा। समझ में आया? तो संयुक्तता, और इससे हमने क्या नक्की किया? वो उष्णता से रहित अवस्था ही भूतार्थ है, ठीक है? और उस उष्णता से रहित अवस्था अगर भूतार्थ है तो कह रहे ये उष्णता सहित अवस्था अभूतार्थ है। अभूतार्थ है मतलब क्या? अरे उष्णता रहित अवस्था की दृष्टि में हमको उष्णता सहित अवस्था दिखाई नहीं देती। क्या कह रहे हैं? अर्थात पानी गर्म है, उस गर्म अवस्था के काल में भी हमने शीतल स्वभाव का निर्णय किया तो हमको गर्माई दिखाई नहीं देती। ये कह रहे हैं गर्माश दिखाई नहीं देती मतलब क्या? हम भेद विज्ञान कर लेते हैं, हम इमीडिएटली उसका सेवन करना चालू करते, ये नहीं कह रहे हैं। हम भेद विज्ञान करते हैं कि भाई इसमें 2 तत्व है, एक उष्ण तत्व एक शीतल तत्व। हम शीतल तत्व का निर्णय करते, तो जब शीतल तत्व दिखाई दे रहा है हमको, उस समय में वो उष्णता हमको दिखाई नहीं देती, ये कह रहे हैं। अब कोई उष्णता सर्वथा दिखाई नहीं दे रही है ऐसा मानकर मात्र शीतलता सर्वथा दिखाई दे रही है ऐसा माने, तो ये कह रहे हैं ये अपराध दृष्टि है और ये तो बंध का कारण है, ये तो संसार का कारण ही है, एकांत हो गया है, तुझे दुख होगा ऐसी दृष्टि को लेकर। अब हम जो कह रहे हैं, हम स्याद्वाद से कथन कर रहे हैं। स्याद्वाद मतलब जिस समय में हमको शीतलता दिखाई दे रही है, यद्यपि उसी समय में उष्णता है, वहीं पर है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती है। 9वीं 10वीं गाथा में क्या आया था, कोई बताएगा क्या? 9वीं 10वीं गाथा का विषय क्या था? बोलिए। 9वीं 10वीं गाथा का विषय क्या था? कौन बोलेगा? 1 जन 2 जन तो बोल सकेंगे ऐसा मेरा अनुमान है, 3 जन भी बोल सकते। बोलिए तो, कुछ भी याद नहीं है। देखो वहां पर यही, हाँ,
हाँ और जो ज्ञान सब आत्मा ही है, ऐसा कहा है। देखो मैं बता, जानते हैं उससे वो जो ज्ञान है उससे आत्मा। ठीक ठीक, ऐसा नवे दृष्टि का कभी आया देखो मैं बताता हूँ। शॉर्ट में। ये कहा कि जिस समय में मैं श्रुत केवली हूँ, जिसके समय में मैं निश्चय से श्रुत केवली हूँ, उसी समय में मैं व्यवहार शुद्ध केवली भी हूँ। और जिस समय में मैं व्यवहार शुद्ध केवली हूँ, उसी समय में मैं निश्चय शुद्ध केवली हूँ। उसी समय में, अब एग्जाम्पल अपनी चर्चा हुई है वहां पर, आप थोड़ा सा अपने पुराने प्रवचन रेफर कर सकते हैं। वहां पर ये बात हुई थी, आत्मानुभव का काल है, ठीक है, शुद्धोपयोग कर रहा है जीव। उस समय में वो व्यवहार शुद्ध केवली है कि नहीं है? है। वो लब्धि में पड़ा है, व्यवहार शुद्ध केवलीपना लब्धि में पड़ा है वो भी उसी समय में है एक। और मान लो जिस समय में व्यवहार शुद्ध केवली है, उस समय में निश्चय शुद्ध केवली है कि नहीं है? है, निश्चय शुद्ध केवली है। हमको क्या लगता है, निश्चय शुद्ध केवली मतलब आत्मानुभव करता हुआ वो निश्चय शुद्ध केवली, और द्वादशांक का पार्टी सो व्यवहार शुद्ध केवली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निश्चय श्रुत केवलीपना अर्थात वो दृष्टि जो हमारी स्थिरता दिखलाती है। और स्थिरता क्या थी? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में वो निश्चय श्रुत केवलीपना था। समझ में आया? और शुद्धोपयोग के काल में भी सचमुच निश्चय श्रुत केवलीपना का अभिव्यक्ति थी, और व्यवहार श्रुत केवलीपना लब्धि में पड़ा था। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कोई शुद्धोपयोग करो या किसी को उपदेश देता हुआ दिखाई दे, दोनों अवस्था में वो श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली भी है और व्यवहार श्रुत केवली। उसी समय में वही जीव, उसी समय में, जिस समय में हम कह रहे हैं ना ये व्यवहार श्रुत केवली है, उसी समय में एक दृष्टि से अगर देखे तो वो निश्चय श्रुत केवली है। वो कुछ भी कर रहा हो, उपदेश दे रहा हो, उपदेश सुन रहा हो, या शुद्धोपयोग कर रहा हो, ये समझाना है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? असंयुक्त के लिए कर रहा हूं। असंयुक्त कहकर ये समझा रहे हैं कि ये जो जितनी भी मोह राग द्वेष वाली अवस्थाएं हैं, ये इस ज्ञायक से संयुक्त नहीं है। ओके, अब मोह राग द्वेष की अवस्था है, संयुक्त नहीं है कहकर ये भी कहना चाहता हूं कि जो शुद्धोपयोग वाली अवस्थाएं है वे भी इस ज्ञायक से संयुक्त नहीं है, इस ज्ञायक में उनका प्रवेश नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि उस ज्ञायक को देखते हैं, अगर इस दृष्टि से, असंयुक्त दृष्टि से देखते हैं, तो ये सब बातें प्रवेश करती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बात आ गई। निश्चय देखो और एक बात बताता हूँ, भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय, इतनी सी बात है। जो अभेद का जो दृष्टि अभेद का निरूपण करती है, उस दृष्टि को निश्चय कहा जाता है। और जो दृष्टि भेद का अवलंबन लेती है, पर्यायार्थिक विषय वस्तु का अवलंबन लेती है, उसको व्यवहार कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात चलती है। हाँ, निश्चय मतलब क्या? आत्मानुभूति ही, ऐसा नहीं समझना। वो निश्चय दृष्टि है, और दृष्टि किसी न किसी श्रुत ज्ञान की है। समझ में आ रहा है? किसी श्रुत ज्ञान में है। चलो और एक प्रश्न पूछता हूं। ये जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानी है, वे व्यवहार से केवल ज्ञानी है, निश्चय से केवल ज्ञानी है? कोई बताएगा? अरे बाबा, दोनों है ना, है कि नहीं? दोनों। अरे दोनों क्यों कह रहे हैं मालूम है क्या? अरे केवल ज्ञान में तो वैसे निश्चय और व्यवहार घटित ही नहीं करते। सचमुच केवल ज्ञान में निश्चय और व्यवहार लगता ही नहीं है।
वो तो हमारे श्रुत ज्ञान ने उनके केवल ज्ञान के ऊपर निश्चय और व्यवहार घटित किया है। क्या निश्चय और व्यवहार घटित किया है? देखो, वे आत्मा को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, अर्थात अभेद आत्म वस्तु में लीन है, ऐसा हमारे श्रुत ज्ञान ने देखा, इसलिए वे निश्चय केवली बराबर। और वे लोकालोक को जान रहे हैं, ऐसा हमारे श्रुत ज्ञान ने देखा, इसलिए वे व्यवहार केवली है। इसलिए हमारे श्रुत ज्ञान ने देखा, इसलिए है। वे तो आत्मा में ही लीन है, लेकिन उनके दृष्टिकोण में अगर लोकालोक दिखाई दे रहा है, हमारी दृष्टि में उनको वे लोकालोक देख रहे हैं, ऐसा आता है, तो वो व्यवहार केवलीपना हो गया। और हमारे दृष्टि में वे आत्मा को ध्यान रहे, ये आ रहा है, तो निश्चय केवलीपना हो गया। वो क्या है? वो हमारा श्रुत ज्ञान उनको कैसे देख रहा है, ये नक्की कर रहा है। तो हमारे श्रुत ज्ञान में निश्चय और व्यवहार घटित हुआ, उनमें निश्चय और व्यवहार घटित नहीं होता है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये विचारने बिंदु। अब इस दृष्टिकोण से हर चीज को लेना, अब अपने ऊपर भी ऐसे ही घटित करना है कि ये निश्चयपना हम कब लगा रहे हैं और व्यवहारपना हम कब लगा रहे हैं। निश्चय दृष्टि है, व्यवहार भी एक दृष्टि है, और दोनों एक ही समय में एक ही वस्तु में पाई जाती है, क्योंकि दोनों धर्म एक वस्तु में एक साथ रहते हैं। निश्चय भी एक धर्म है, व्यवहार भी एक धर्म है। व्यवहार धर्म की तरफ से देख। हाँ, बोलिए। हमारा दृष्टिकोण लगाए ना, हाँ, तो फिर वो निश्चय से हो गए ना केवली। हाँ, तो हो गया ना। देखो, जैसे केवली का छोड़ दीजिए, हमारा दृष्टिकोण अगर हम जो है ऐसे ही है, ऐसा हमने लगाया, तो अशुद्ध निश्चय ने है ना, हमने हमारे दृष्टिकोण बाहर में उपयोग लगा है, ऐसे युक्त आत्म वस्तु को देखा, तो अशुद्ध निश्चयात्मक वस्तु देखी है। लेकिन अशुद्ध निश्चयात्मक वस्तु देखकर हमको लाभ नहीं हुआ ना कुछ। हमारा प्रयोजन तो लाभ होने से है, और वो लाभ कब होगा कि ऐसे अशुद्ध पर्याय में स्थित जो अपरिणामी तत्व है ना, उसका निर्णय करे। तो समझ में आ रहा है क्या? एक बात। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना, केवली में अपने को निश्चय केवलीपना घटित कराना है, वो हमारे दृष्टिकोण में उनका निश्चय केवलीपना है। वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, समझ में आ रहा है? वो जो कर रही है वो कर ही रही है। उस वस्तु में कुछ हम देख रहे हैं इसलिए वो वस्तु कर रही है, ऐसा नहीं है। वो वस्तु जो कुछ कर रही है, हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वैसे हमको वस्तु दिखाई दे रही है, इतना ही कहना है। हम यदि देखते हैं कि जैसे हमने पूछा केवली भगवान क्या कर रहे हैं, हमारा उत्तर क्या है? वे लोकालोक को जान रहे हैं, बराबर। ये कौन सा दृष्टि हो गई? ये हो गई व्यवहार दृष्टि। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? लोकालोक भेद दिखाई दिया, समझ में आया? भेद दिखाई दिया, उनकी आत्मा पर को जान रही है, ऐसा भेद दिखाई दिया। इसलिए उस दृष्टि को हमने कह दिया व्यवहार। और अभी हमने देखा वे अपने आत्मा को जान रहे हैं, तो अपने में लीन हुए हैं ना, वे लोकालोक को जान ही नहीं रहे, ऐसा कहते हैं। देखो, नियम सार की गाथा के ऊपर चर्चा भी की थी। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं, ऐसा कहा तो कहा गलत कहा, सत्य ही कहा एक। और केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं, ऐसा कहा तो कहा गलत कहा, सत्य ही कहा। और फिर और एक गाथा लगाई, निश्चय से आत्मा को जान रहे हैं और व्यवहार से लोकालोक को जान रहे हैं। ये अगर ऐसा नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि है, ये भी बोला। 166, 67, 156, 166, 169 ऐसे 3 गाथाएं हैं, पढ़ लेना नियम सार की, वो अर्थ वही है। हाँ, मुझे तो ये करना है, हमारी दृष्टि है ना वो निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि, हम उसके ऊपर घटित करके लगा रहे हैं। उनमें कोई निश्चय व्यवहार नहीं है, केवल ज्ञान में निश्चय व्यवहार होता ही नहीं है। निश्चय व्यवहार ये मात्र और मात्र शुद्ध ज्ञान में ही लगता है, अन्य कहीं नहीं लगता। और मिथ्या दृष्टि के तो निश्चय व्यवहार लगता ही नहीं, वो निश्चयाभास है, व्यवहाराभास है। फिर हम कैसे लगा रहे? हम थोड़ी लगा रहे, हम तो ज्ञानियों ने जो वचन किए हैं
उनके वचनों के अनुसार देख रहे हैं। समझ में आया? ज्ञानियों ने शुद्ध नय का कथन किया तो हमने उस दृष्टिकोण से देखा तो हमको भी दिखाई दी। ज्ञानियों ने वस्तु को ऐसे देखा तो हमने उस दृष्टिकोण से देखा तो हमको वस्तु ऐसी दिखाई दी। समझ में आ रहा है क्या? हमारे श्रुत ज्ञान की बात नहीं चल रही है, उनके श्रुत ज्ञान में जो दिखाई दिया है वैसा हम देख रहे हैं। थोड़ा सा कठिन हो गया होगा बट समझना ऐसा ही है कि निश्चय और व्यवहार ये दृष्टिकोण है और वे दृष्टिकोण श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। समझ में आ रहा है? हमने ये भी चर्चा की थी, पांचों ज्ञान प्रमाण होते हुए भी एकमात्र श्रुत ज्ञान में ही नयात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान में ही वो सामर्थ्य है जो नय का अवलंबन ले। तीन ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, इसलिए उनमें नयात्मक दृष्टि की बात नहीं हो, डायरेक्टली वस्तु देख रहे हैं ना। अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, इसलिए उनको तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना वस्तु को इस एंगल से देखो या उस एंगल से देखो, उनको तो वस्तु डायरेक्ट दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? अब मति ज्ञान में वो ताकत नहीं है, इसलिए मति ज्ञान में नए नहीं लगेंगे। अब बचा कौन? श्रुत ज्ञान रहा। अनुशेष न्याय से मात्र और मात्र श्रुत ज्ञान ही बचा है कि जिसमें वो बात है, वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि वो ऐसे विकल्प खड़े करके वस्तु का निर्णय करे। समझ में आ रहा है क्या? ये सारा उद्यम वस्तु का निर्णय करने के लिए है। और कब तक ये उद्यम है, वो विकल्प कब तक है? जब तक वस्तु में स्थित नहीं होते तब तक। अगर वस्तु में स्थित हो गए तो ये विकल्प कौन करेगा और क्यों करेगा? हम कहेंगे क्या, मैं निश्चय से आत्मा को ध्या रहा हूँ, मैं व्यवहार से आत्मा को ध्या रहा हूँ, ऐसा कहेंगे क्या? ये विकल्प है और विकल्प व्यग्रता उत्पन्न करते हैं। और ये जितना भी कथन हो रहा है वस्तु में निश्चय और व्यवहार वो धर्म है, उसकी वजह से वस्तु का इस प्रकार से निरूपण संभव है। अगर वो धर्म नहीं होता तो वस्तु का निरूपण संभव नहीं होता, अर्थात वो कथन ही नहीं किया जा सकता था। ठीक है, नयों को समझना बहुत आवश्यक है, ये विचार करना मतलब प्रॉपर समझना आवश्यक है। हमने ऊपरी समझ लिया उससे काम नहीं होगा। इन डेप्थ नय क्या कह रहा है वो दृष्टिकोण है, इतना याद रखना और आगे चलना। नय ने वैसी वस्तु देखी इसलिए वस्तु वैसी हो गई, ऐसा नहीं है। समझ में आया? हमारा प्रयोजन जिस दृष्टिकोण से हमको सुख होगा उस दृष्टिकोण का अवलंबन लेना है, इतना ही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और आपने जो कहा कि वे लोकालोक को जान रहे, वो भी निश्चय दृष्टि हो गई नहीं ना, भेद हो गया सो व्यवहार हो गया, और आत्मा को जाना वह अभेदता स्थापित हो गई, इसलिए वो निश्चय का कथन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? या ऐसा लगाना। हाँ, और सच कहूँ, सच बात तो ये है, हमने श्रुत ज्ञान में उनके बारे में विकल्प किया ना, सचमुच ये व्यवहार ही है, सचमुच ये निश्चय भी नहीं है। फिर ऐसा होगा तो हम कुछ भी निश्चयात्मक बोल ही नहीं सकेंगे, और बोलना इस भाषा की कमजोरी है, बोले बिना समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको कहा ये निश्चय दृष्टि और इसको कहा व्यवहार दृष्टि। सचमुच हमारी दृष्टि तो व्यवहार ही है, फैक्ट तो ये है। समझ में आ रहा है क्या? अभी और कंफ्यूजन खड़ा हो गया है, बट जितना चिंतन करो उतना लाभ होते जाएगा। ठीक है, एक टाइम तो हो गया है, चलिए बस। कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर मतलब वैसा दृष्टिकोण रखने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अर्थात मुझे क्रोध हुआ तो क्रोध हुआ, ये संयोग की तरफ से देखो तो बिल्कुल हो गया है ना, लेकिन असंयोगी स्वभाव की तरफ से देखो तो ये क्रोध अगर मुझ में हुआ होता तो क्रोध मेरा स्वभाव भी होना चाहिए था, जो नहीं होता दिखाई दे रहा है। कैसे पता चला? अरे अभी 50 डिग्रीज का क्रोध है, अगले समय में 40 डिग्रीज का हो गया या 60 डिग्रीज का हो गया, फर्क पड़ा ना। तो फर्क पड़ा, इसका मतलब
क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, ये नक्की हुआ। और कभी कभी 10 डिग्रीज का भी होता है, और फिर अगर 10 डिग्रीज का होता है तो ऐसा घटते घटते 0 भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो 0 होने का आधार क्या है? वो अकशाई स्वभाव है, वो क्षमा स्वाभाविक स्वभाव वो वस्तु है, उसका आधार है, ये समझ में आता है। और ये अनुमान से नक्की करना है, अन्य किसी से नहीं। अनुमान से ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ये हमको निर्णय करना है, और इसके लिए शुद्ध ज्ञान समर्थ है अपना इतना निर्णय करने की हमारे पास में ताकत है, और हमको छूट भी है। और ये परीक्षा हमारा कर्तव्य है। ऐसी परीक्षा अगर हम वस्तु की नहीं करेंगे तो हमको वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। हमको हमारे वस्तु की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से परीक्षा करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए रुक जाएंगे। वैसे मोटी मोटी हो गई है। अपन भावार्थ कल भावार्थ कल फास्ट पढ़ेंगे, तात्पर्य वृत्ति को भी पढ़ना है। देखते हैं अभी कितना फास्ट कवर होता है, करेंगे चर्चा। बट मूल बात हो गई है। अपन चाहो तो एक काम करेंगे, कल कलश भी चालू कर देंगे, 11वां कलश, उसका भी सेम भाव है। वो करते करते अपन इसके भावार्थ को और तात्पर्य वृत्ति को भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।